जंगली बहू। कुलदीप एक फॉरेस्ट ऑफिसर है जो हमेशा अपने काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। एक बार उसकी ड्यूटी घने जंगल के बीच में लगी, जहाँ पर वो सिर्फ अकेला ही रहता है। एक दिन वो रात को सोने जाता है, तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर उसे थोड़ी घबराहट होती है। जैसे ही वो खिड़की से बाहर की तरफ झांकता है तो देखता है एक जंगली सी दिखने वाली लड़की जो दौड़कर खरगोश को जंगली जानवरों से बचा रही है। अरे, ये तो बड़ी बहादुर नजर आती है, लेकिन इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही है, वो भी इन जानवरों के बीच में। जैसे ही सुबह होती है तो कुलदीप की नजर बाहर पड़े घास फूस की तरफ जाती है, जिसके ऊपर वही जंगली लड़की सो जाती है और पास में ही वो खरगोश भी होता है, जिसे वो बचाने की कोशिश करती है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और एक बात बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने देखा रात में तुम इन जानवरों के साथ थी। आखिर इतनी हिम्मत आई कहाँ से तुम्हारे अंदर? तभी पास में खड़ा नौकर रामू बोला, अरे जाने दीजिए साहब, ये जंगली लड़की है, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। हमार नाम फूलवती है और ये गवार हमार बारे में फालतू बात करत है। हम तो इन जानवरों की रक्षा करत हैं। का है ना साहब, जानवर हमार दोस्त है। वो क्या है ना फूलपति, तुम बहादुर बहुत हो। तुम्हारे जैसी लड़कियां मिलना मुश्किल है, जो घने जंगल में जानवरों के बीच रहे। दूसरे दिन कुलदीप अपने घर वापस चला जाता है, लेकिन वो बार बार फूलवती के बारे में ही सोचता है और उसके बारे में अपनी माँ को भी बताता है। हे भगवान, मेरे इस लायक बेटे को क्या हो गया है? जब से अपनी ड्यूटी से आया है, उस जंगली लड़की के बारे में बात कर करके परेशान कर रहा है। हाँ। ऐसे ही कम से कम 10 दिन निकल जाते हैं। अब अगली बार फिर से कुलदीप की ड्यूटी उसी जंगल में लगती है, जहाँ पर उसे फूलवती मिलती है। इस बार वो फूलवती के हाथ में मोबाइल देखता है। अरे फूलवती, इधर तो आओ। ये बताओ, ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया है? मोबाइल तो हमें यहीं पाया रहा। ओ बाबू, तुम आओ, अपना नंबर दे दियो। धीरे धीरे कुलदीप फूलवती को पसंद करने लगता है और वो उसे शादी करके अपने घर ले जाता है, जिसे देखकर तो मानो कुलदीप की माँ बेहोश हो जाती है। ये तुझे क्या हो गया है बेटा? इसकी बातें किया करता था तो मैं ये नहीं जानती थी कि तू उससे शादी करके घर ही ले आएगा। काहे माँ जी, हमार में कोनो साइड इफेक्ट है का? अरे तू तो पूरी साइड इफेक्ट की दुकान है। क्या क्या बताऊं तुझे, जंगली कहीं की। जंगली है तो का हुआ, तुम्हार बहू तो हो गए ना। हे भगवान, कितनी जबान चलाती है। कुलदीप की माँ को फूलवती बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसके बावजूद भी वो उसे कोई ना कोई काम बोलती ही रहती है। बहू, जाओ जाकर खाना बना दो, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, हमार को खाना बनात नहीं आता है। क्यों? तेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया क्या? तुझे बस जंगली बनाकर भेज दिया? नहीं माँ जी, हमार तो माँ बाप ही नहीं है, हम तो खाना पकात नहीं है। हम तो ऐसे ही आग में भून कर खा जाते हैं। अरे जाने दो ना माँ, आज मैं खाना बना देता हूँ। फूलवती, जाओ तुम कोशिश करो कुछ बनाने की। अरे बेटा, इसे तो कुछ भी नहीं आता, तू क्या क्या सिखाएगा इसे? फूलवती किचन में चली जाती है और उसकी समझ में नहीं आता कि क्या बनाए, कैसे बनाए। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर घूम रहे एक मुर्गे पर पड़ती है। अरे बहुत बढ़िया, कौन कहत है कि हमका खाना बनाए नहीं आवत है? अब देखो फूलवती का कमाल। फिर क्या था, फूलवती जाकर झट से उस मुर्गे को पकड़ लाती है और उसे गैस पर भूनने लगती है। सास को कुछ जलने की स्मेल आती है तो वो जैसे ही किचन में जाती है। अरे हाय, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे नास पीटी, करम चली, जाहिल गवार, ये क्या किया तूने? मेरा पूरा घर अपवित्र कर दिया।
का हुआ माँ जी? हम कोनो गलत काम कर दिए का? गलत? अरे तू कोई सही काम कर सकती है कभी? निकल जा मेरी किचन से, जंगली कहीं की। फूलवती बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। माँ शाम को कुलदीप को सारी कहानी बताती है, जिसे सुनकर कुलदीप की हंसी छूट जाती है और वो अपने कमरे में जाता है। वहां भी हंसी नहीं रोक पाता। कारे हंसे जा रहे हो? देखो तुम्हारी पत्नी की कितनी बेइज्जती करत है माँ जी। रोती क्यों है? आज नहीं तो कल माँ भी तुम्हें पसंद करने लगेगी। अरे पसंद करे मेरी चूती। हाँ। एक दिन फूलवती और उसकी सास घर में अकेली होती हैं और उसी समय उनके यहाँ लाइट चली जाती है। ऐसे में सास को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने लाइट ऑन करके छोड़ दी है। अंधेरे में उनका हाथ गलती से स्विच बोर्ड में चला जाता है और लाइट भी आ जाती है। ऐसे में उसकी सास को करंट लगता है और वो झटके से बेहोश होकर गिर जाती है। ओह माँ जी, बेहोश काहे हो गए? फूलवती को कुछ याद आता है और वो दौड़कर सड़क से गोबर उठा लाती है और उसे सास को सुंघाने लगती है। इतने में ही सास को होश आ जाता है और फूलवती खुश हो जाती है। अरे माँ जी, होश आ गए का? हमार के बहुत खुशी लागत है। चुप कर जंगली कहीं की, तूने मुझे गोबर सुघाया है? तभी वहां कुलदीप आ जाता है। माँ, उसकी वजह से ही तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, वरना तुम्हें तो करंट लगा था। तुम्हें तो उसका शुक्रिया करना चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, हमका पसंद नहीं करत है ना। अब फूलवती दिन ब दिन थकती जा रही थी और बीमार सी होने लगी। क्या हुआ फूलवती? तुम बीमार सी लगती हो। बीमार ना ही लागत है। वो का है ना, हमका यहाँ के खाना नहीं पसंद आवत है, इसलिए हम जब से आए हैं तब से भूखे हैं। अरे फूलवती, जो तुम्हारा मन करे खा लिया करो या बाहर कुछ मुझसे मंगा लिया करो। बस फिर क्या था, रात को सबके सोने के बाद फूलवती लगी चिकन भूनने, वो भी घर के आंगन में, और वहीं बैठ के खाने भी लगी। ऐसा करते पड़ोसी लोग उसे देख रहे होते हैं और सुबह होने पर, अरे देखो, इनकी बहू रात को जंगली कपड़े पहनकर मीट खाती है। हाँ हाँ, ये लोग तो बहुत गिरे हुए हैं, शर्म नाम की चीज नहीं इनमें। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। सास सर झुका के रोते हुए अपने घर वापस आ जाती है और चुपचाप उदास होकर बैठ जाती है। ये सब फूलवती सुन रही होती है और उसे सास को यूं शर्मिंदा होते देख बहुत बुरा लगता है। वो सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से हम कभी आपका सर झुकने नहीं देंगे। कोई बात नहीं बहू, तेरी गलती नहीं है। जैसे तू आज तक रहती आई है वैसी ही आदत है तुझे। पर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुझे हमारी इज्जत का भी ख्याल आ गया। तेरे कारण सब लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो सब अब तुझे ही ठीक करना है। माँ जी, आपको भी मुझे समझना होगा। कुछ हम बदले कुछ तुम बदलो ओ सासू माँ। इसके बाद दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगती हैं।